अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानों तक पहुँचे, और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला। मिर्च मसाले में जो है बहुत ही मज़े मज़े की रेसिपीज़ आप लोगों के लिए बनती हैं और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलती हैं। तो आज भी इंशाल्लाह मज़े की रेसिपीज़ है और साथ में इन्फॉर्मेशन भी है मेरे पास। आज जो आप लोगों के लिए है वो है चिकन स्टेक। वैसे तो मुझे बकरीद करीब है तो बीफ स्टेक बनाना चाहिए, लेकिन मैं आपको चिकन स्टेक बनाना सिखा रहा हूँ, साथ में बीफ के बारे में भी बताऊँगा, ताकि आपने पूरे प्रोग्राम को टोटली गौर से देखना है कि अगर बीफ स्टेक अभी बकरीद में आपके पास गोश्त होगा तो लाजमी उसको बनाएंगे, तो कैसे बनाना है, उसमें क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना है और किस तरह से उसको तैयार करना है। ठीक है, चिकन में क्या करना है और बीफ में क्या करना है। ठीक है, तो गौर से देखें शो को। इसमें हम साथ में मशरूम सॉस, वाइट मशरूम सॉस जो है वो तैयार कर रहे हैं, साथ में इसके यानी कि जो स्टेक के साथ सर्व होता है। और इसके साथ मैं सर्व कर रहा हूँ हमारे स्टेक के साथ फ्रेंच फ्राइज़ और वेजिटेबल वेजेस। ठीक है, वेजेस जो है वो भी है और साथ में फ्रेंच फ्राइज़ भी है। तो तमाम चीज़ें सीखने का मौका मिलेगा, तो इसे आपने प्रोग्राम को आज गौर से देखना है और समझना है। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये रेसिपीज़ आपके बेहद काम आने वाली है, इसलिए कि अब दावतें हैं और इसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ें चाहिए होंगी। तो गौर से देख लें, समझ लें और ज़रूर तैयार करें। ठीक है, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर। और सबसे पहले मैरिनेशन, बीफ हो तो भी और चिकन हो तब भी। ठीक है, आपने बीफ का पीस ले लिया या चिकन का पीस ले लिया, इसे आपने इस तरह से कटिंग बोर्ड पे रख के हैमर से अच्छी तरह से जो है ना इसको हैमर कर लेना है। ठीक है, अगर फ़र्ज़ करें कि आपके पास किचन हैमर नहीं है तो आपके पास अगर कोई चीज़ कूटने वाली है उससे भी आप इसको थोड़ा अच्छी तरह से कूट सकते हैं। इससे क्या होता है कि वेन्स जो होती हैं गोश्त की, वो चिकन की हो या बीफ की वेन्स हो, वो टूट जाती हैं। उससे आपको आसानी होती है गोश्त को गलने में। ठीक है, तो और मैरिनेशन जो हम करते हैं वो भी अच्छी तरह से उसके अंदर चला जाता है और अच्छी तरह मैरिनेट हो जाता है। ठीक है, तो इसे हमने बीफ हो या चिकन, तो इसमें आपने इस तरह से मैरिनेट करना है। ये है मेरे पास हॉट चिली सॉस, ये मैं डालूँगा तकरीबन 1 खाने का चम्मच। ये वो हॉट चिली सॉस है, मैं बार बार बताता हूँ, जो हम सूप वगैरह में डालते हैं। ठीक है, और ये है मेरे पास सोया सॉस, ये मैं डालूँगा 2 खाने के चम्मच। ये है गार्लिक पाउडर, ये हम डालेंगे तकरीबन 1 चाय का चम्मच। ये है ऑरिगानो और रोज़मेरी, 2 चीज़ें। ठीक है, ये हम डालेंगे 1 चाय का चम्मच। ये है पेपरिका, पेपरिका या तलहार मिर्च, दोनों में से कोई भी चीज़ आपको मिल जाए वो आप ऐड कर दें, 1 चाय का चम्मच। अब मैं इसमें डालूँगा नमक, तकरीबन 1 चाय का चम्मच। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कुटी हुई काली मिर्च। पिसी हुई काली मिर्च में टेस्ट नहीं आता, कुटी हुई काली मिर्च में टेस्ट आता है। ठीक है, 1 चाय का चम्मच कुटी हुई काली मिर्च। और आखिर में मैं डालूँगा इसमें मस्टर्ड पेस्ट। ये आपको बना बनाया मस्टर्ड पाउडर हो या पेस्ट हो, दोनों में से कोई भी चीज़ हो, 1 चाय का चम्मच आपने इसमें ऐड कर देना है। ठीक है, और ये आपने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। 2 पीस है मेरे पास चिकन के, और चिकन हो तो तकरीबन आपने इसे 1 घंटे मैरिनेट करके रखना है, और अगर बीफ हो तो आप इसे तकरीबन 3 से 4 घंटे मैरिनेट करके छोड़ दें। अच्छा, बीफ हो तो क्या करना है, इसको गलाने के लिए आपने इसमें सफ़ेद सिरका जो है ना वो आप 4 खाने के चम्मच डालेंगे। सफ़ेद सिरका और नमक जब आपस में मिक्स होता है तो अच्छी तरह से बीफ को गला देता है। लेकिन अगर आपके पास कोई सख्त किस्म का बीफ है, आप समझते हैं कि गाय बड़ी है और इसका गोश्त ज़रा सख्त होगा, तो आप इसमें 2 खाने के चम्मच पपीता भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उससे गलाने में आसानी होगी। और मैरिनेशन बीफ का 3 घंटे
मसालों के साथ 2 खाने के चम्मच पपीता डाल दिया आपने। और अगर आपको लगता है नहीं बच्ची का गोश्त है इसमें आपको ज़्यादा टाइम गलाने में नहीं लगेगा, तो आप इसमें सिरका डाल दें 4 खाने के चम्मच, उससे भी गल जाता है। तो इस तरह से आप इसको गला सकते हैं। इसको हमने मैरिनेट कर दिया। अब मैं इसे बनाऊंगा, लेकिन जब तक इसको थोड़ा हम देंगे टाइम पकने के लिए, और मैं उस दौरान सॉस तैयार करूंगा, ठीक है। और ये है वाइट सॉस जो हम बनाने जा रहे हैं, ठीक है। इसमें हम लेंगे मक्खन, तकरीबन 3 खाने के चम्मच, और मक्खन जल ना जाए, मक्खन को जलने से रोकने के लिए थोड़ा सा 1 चाय का चम्मच ऑयल लाजमी इसमें आपने ऐड करना है, ठीक है। हमारे पास कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, कैसी हैं? शुक्र अल्लाह पाक का। सर मैंने बहुत दुआएं मांगी हैं, हम वापस आ गए हैं उम्रा करके। अच्छा, माशाल्लाह तो माशाल्लाह माशाल्लाह। जी, आपने मेरे लिए आपके दुआ लिए की बहुत थी? दुआएं की हैं। बहुत सर, मैंने बहुत दुआएं की हैं आपकी बहुत टीम के लिए, आपके लिए। माशाल्लाह। मैंने इतना तक कहा कि अल्लाह पाक मुझे शेख सुजात से सर से मिला दे। बिल्कुल, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जी, ज़रूर ज़रूर। अल्लाह पाक आपको जो सलामत रखे आमीन सर। अल्लाह आमीन ताला आमीन आपको और तरक्की दे। आमीन तो आमीन, बहुत शुक्रिया। मैंने कहा अपनी खुशी आपसे शेयर करनी थी। बिल्कुल, हमें इतना हो बहुत गया। बड़ा एजाज़ है, अल्लाह ताला ने आपको सेलेक्ट किया, यानी कि आपको पसंद जी किया जी कि आप आएँ और जी, बिल्कुल उम्रा करें, ठीक है ना। तो ये कम लोग होते हैं बिल्कुल दुनिया सर। में जिनको अल्लाह ताला पसंद जी करता है। सर, हमारे 14 दिन हम मदीने पाक में थे और माशाल्लाह, 7 दिन इधर मक्का पाक में ना, तो ज़बरदस्त हमारे 21 दिन थे ज़बरदस्त टोटल। ज़बरदस्त। तो जी सर, मैंने सफा मरबा की साई में और खाना काबे के सामने मैंने आपके लिए दुआएं मांगी हैं बहुत। अल्लाह बहुत ताला आपको तरक्की दे, अल्लाह ताला आमीन आपको सलामत रखे सर। आमीन आमीन तो आमीन। आपने दवाइयाँ बताते रहते हैं, अल्लाह बिल्कुल ताला आपको कुछ ना बिल्कुल करे। आमीन अल्लाह पाक आपको जिंदगी दे भाई। आमीन बहुत आमीन। मेहरबानी, बहुत बहुत मेहरबानी। बहुत मैंने कहा शुक्रिया, आपसे बात करनी थी। बहुत जी शुक्रिया, ठीक है जी सर, बहुत अल्लाह शुक्रिया। अपना हाफिज़। ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला इसी तरह से आपको खुश रखे और आपकी जो ख्वाहिशात हैं उसको पूरी करे। और मेरी और मेरे पूरे मिर्च मसाला की टीम की दुआएं आपके साथ है, GTV की दुआएं आपके साथ हैं, ठीक है। कामयाब रहें, ठीक है। अब मैं इसमें 3 खाने के चम्मच मैंने डाला है बटर, ठीक है, और 1 चाय का चम्मच डाला है यानी कि ऑयल, ताकि बटर जले नहीं। तो इसमें हम 3 खाने के चम्मच डालेंगे मैदा। जितना मैदा उतना ही बटर, ठीक है जी। ये आपने लाजमी कैलकुलेट कर लेना है, और इसको आपने मैदे को बटर के साथ पका लेना है अच्छी तरह से, कच्चा ना रहे, ठीक है जी। इस तरह से आपने को आपने मिक्स कर लिया। चलें जी, ये मिक्स हो गया अच्छी तरह से, ठीक है। अब मैं इसमें डालूंगा मिल्क, यानी कि दूध। वाइट सॉस बनाने के लिए ये मेन वाइट सॉस बन रहा है, ठीक है। आप हर चीज़ को नोट डाउन कर लें, ठीक है। मैं इसमें डाल रहा हूँ दूध, ठीक है। और ये आ गया थोड़ा सा दूध पहले, और उसके बाद इसको हम करेंगे मिक्स। और जैसे ये गाढ़ा होना शुरू हो जाए, ये देखें गाढ़ा होने लग गया है, अब मैं इसमें बाकी और दूध ऐड कर दूंगा, ठीक है। चलें जी, ये भी चला गया। अब ये हमारा वाइट सॉस बिल्कुल स्मूथ होने तक चलाते रहेंगे चमचे को, ठीक है। सारा अमेज़ा मिक्स हो जाए आपस में। चलिए ये मिक्स हो गया। अब आपने इसमें जो टेस्ट डालना है मसाले, इसमें मैं ऑरिगानो और रोज़मेरी 1 चाय का चम्मच, गार्लिक पाउडर आधा चाय का चम्मच, सफ़ेद मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, चिकन पाउडर 1 खाने का चम्मच, थोड़ा सा तीखा करने के लिए आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, और नमक आधा चम्मच, ठीक है। और इसके साथ मशरूम मेरे पास हैं, ये मैंने मशरूम ऐड कर दिया, इसलिए कि मशरूम सॉस बन रहा है। इन तमाम चीज़ों को हमने कर देना है मिक्स। ये देखें गाढ़ा सा, आपको कैमरे में नज़र आ रहा होगा, गाढ़ा सा सॉस हमारा तैयार हो गया, ठीक है जी। इसको जब आप मिक्स कर लें, इसके बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर डालना है क्रीम 1 कप के करीब,
ये पास्ता के लिए भी आप बना सकते हैं, ठीक है। ये बनाकर फिर पास्ता बॉईल करके और ऐड कर दें तो आपका वाइट सॉस पास्ता तैयार हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने इसमें कर दिया, चूल्हे को बंद कर दिया और क्रीम को ऐड कर दिया। ये हमारा सॉस हो गया है तैयार, ठीक है जी। और ये हम सर्व करेंगे अपने स्टेक के साथ, वाइट मशरूम सॉस, ठीक है। चलें अब हम आ जाते हैं अपने स्टेक की तरफ। और स्टेक हमारा मैरिनेट जितना कर सकते थे हमने कर लिया है, लेकिन 1 घंटा वैसे मैरिनेट करना है ऐसे, लेकिन ज़ाहिर बात है हमारे पास टाइम कम होता है तो हमने थोड़ा सा ऑयल ऐड किया। ये मेरे पास ग्रिल पैन है, ठीक है। और ग्रिल पैन में आपको ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं पड़ती और ये आराम से ग्रिल हो जाता है, ठीक है। अब मैं इसमें से एक पीस लूँगा और इसमें इसे डाल दूंगा पकने के लिए, ठीक है। इसको दोनों तरफ से हम ने पकाना है। और अगर बीफ का, मैं बीफ का बार बार साथ साथ बताता जा रहा हूँ, अगर बीफ का स्टेक है तो आपने आँच को दरमियानी से कम ही रखना है, ठीक है। और अगर चिकन स्टेक है तो कोई बात नहीं है, आप आराम से इसको आप थोड़ी तेज़ आंच भी होगी तो कोई मसला नहीं है, ये चिकन वाला जो है पक जाता है आराम से। लेकिन बीफ ज़ाहिर बात है थोड़ा टाइम लेता है पकने में, तो और अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो हमारे यहाँ वेल्डन ही खाया जाता है, यानी कि पूरा पका हुआ। लेकिन जैसे दुनिया भर में खाया जाता है वो हाफ डन होता है या रेयर होता है, तो उसमें क्या होता है कि अंदर कच्चा ऊपर से पका हुआ, ठीक है। कम कच्चा और कुछ ज़्यादा कच्चा और ऊपर से लेकिन पका हुआ, इस तरह से भी खाया जाता है। तो ये बाहर के मुल्कों में तो होता है, लेकिन हम पाकिस्तानी जो हैं वो हमारे यहाँ ये होता है कि हम इसे पूरा डन यानी कि करके खाते हैं, यानी कि पूरा पका कर खाते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसकी आँच को आप बीफ में जब बना रहे होंगे तो आँच को आपने थोड़ा दरमियाना रखना है ताकि आपको कच्चा ना रह जाए और आपका बीफ का स्टेक अच्छी तरह से पक जाए, ठीक है जी। इसे हम बनाकर एक प्लेट में निकाल लेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें कोई आपने वो नहीं लगाना, कोई टिश्यू वगैरह नहीं लगाना, डायरेक्ट निकालना है इसे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर इसमें जो ग्रिल पैन होता है ना, इसके अंदर लाइनें बनी हुई होती हैं, तो ये ज़्यादा जल्दी लगता भी नहीं है और थोड़े से ऑयल में अच्छी तरह पक भी जाता है और साथ में इसमें जो है लाइनें भी बन जाती हैं, अच्छी खूबसूरत सी लाइनें बन जाती हैं, तो स्टेक को देखने में भी अच्छा लग रहा होता है। और आप कलर देख सकते हैं, इसका कलर भी बेहतरीन सा जब पक जाएगा और अच्छा सा कलर हो जाएगा, डार्क कलर हो जाएगा। तो सोया सॉस से, पेपरिका से, काली मिर्च से जो है इसका सॉस अच्छी तरह से बन जाता है। अच्छा, वाइट सॉस के अंदर जब हम इसे डालेंगे तो आप चाहें तो इसके ऊपर से थोड़ा सा चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। वो मैं आपको बताऊंगा कि जब मैं इसको स्टेक को पूरा सजाऊंगा तो उस वक्त मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपने इसे सर्व करना है। बीफ का स्टेक हो या चिकन का स्टेक हो, दोनों को आपने सर्व करने का एक तरीकाकार होता है, कुछ मैनर्स होते हैं। तो अगर आप चीज़ ऐड करना है तो फिर कैसे करना है, विदाउट चीज़ सर्व करना है तो कैसे करना है। लेकिन जब हम सर्व करेंगे तो सॉस को हमने गर्म करके ही सर्व करना है, ठीक है। इस बात का आपने ख्याल रखना है। चलिए, अच्छी सी खुशबू आ रही है और चिकन हमारा, इससे क्या होता है, आप अभी कैमरे में शायद आपको नज़र आए, इसकी जो वेन्स है ना, जो हमने इसको हैमर किया है अच्छी तरह से, उससे इसकी वेन्स खुल जाती हैं, तो मसाला जो है ना वो अच्छी तरह से अंदर तक चला जाता है, ठीक है। तो ये एक इसका फ़ायदा होता है। तो हैमर ज़रूर करना है, भले वो बीफ का हो या चिकन का हो, दोनों को अच्छी तरह से हैमर कर लेना है। और मैंने जैसे कहा कि हैमर अगर ना हो, किचन हैमर होता है वैसे घरों में सबके, लेकिन अगर ना हो तो फिर आप इसे किसी भारी चीज़ से, इसको बेलन होता है ना, बेलन के पीछे साइड से
थोड़ा सा कूट लें इसे, ठीक है, गोश्त को, उसके वेंस खुल जाएं और पकने में आसानी हो जाए। थोड़ी थोड़ी देर बाद आपने इसको पलट लेना है। अब इस पे कलर आना शुरू हो गया है, थोड़ा सा ऑयल और ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से खुशबू बहुत अच्छी सी आ रही है इसकी, देखिए गार्लिक की वजह से और जो इसके मसाले वगैरह ऐड किए हैं। बस ये ख्याल रखना है कि अगर इसको आप मेरे पास तो वो जो हॉट प्लेट होती है वो मौजूद है, सीजलर सीजलर प्लेट जिसको कहते हैं, हम उसमें सर्व करेंगे इसे, तो उसमें ज़रा गर्मा गर्म डालने में मज़ा आता है, ठीक है जी। इंशाल्लाह उसमें आपको अच्छा सा जो है ना फ़ायदा मिलेगा। चलें जी, बस ये लास्ट फाइनल होने वाला है। अच्छा, जैसे पकना शुरू हो जाए ना तो चिकन की पहचान ये है, या बीफ भी, तो ऑटोमेटिकली जैसे नरम होता है ना शुरू में गोश्त, आप जब पलट रहे होंगे तो ये सख्त हो चुका होगा, ठीक है, गोश्त को पकड़ते ही आपको अंदाज़ा होगा कि सख्त हो रहा है। तो ये भी एक पहचान होती है बीफ या चिकन की पकने की, ठीक है, तो उसको आपने अगर ध्यान पे रखा तो आपको आसानी होगी बनाने में। चलें जी, ये बन गया, एक पीस हमारा तैयार हो गया, इसको मैंने निकाल लिया, ठीक है। अब मैं दूसरा पीस डाल रहा हूँ उसमें। ठीक है जी, इस तरह से बिल्कुल आराम से इत्मीनान से बनाएं, कोई जल्दी नहीं है, इसलिए कि स्टेक है, स्टेक तो ऐसा बनना चाहिए कि पूरे घर वालों को पता चल जाए कि स्टेक जो है बन रहा है। हाँ, एक दो सवालात थे मेरे पास, तो ये जो गोश्त होता है ये ज़रा हिल रहा होता है, बकरा ईद का गोश्त, तो अक्सर लोगों ने पूछा था कि यार ये इसको ख़त्म करने की निशान क्या करना चाहिए। तो अभी से आप जो आटे की भूसी होती है ना, वो मार्केट से ख़रीद के ले आएँ, किसी भी चक्की वाले के पास चले जाएं, आपको भूसी मिल जाएगी, सिर्फ भूसी, उसको आपने सारे गोश्त पे लगा देना है, उसी को लगा के छोड़ देना है आधे घंटे तक या 1 घंटे तक, ठीक है। उसके बाद फिर वॉश कर लेना है। तो वो गोश्त जो ऐसे ऐसे हिल रहा होता है ना, जो बकरा ईद का गोश्त होता है, तो वो ख़त्म हो जाएगा, उसके अंदर से जो पानी है ना गोश्त का वो भी निकल जाएगा और गोश्त वापस अपनी जगह पर सख्त हो जाएगा, ठीक है। तो वो चीज़ करने के लिए, या फिर दूसरा तरीक़ाकार ये है कि अगर आप वो नहीं कर सकते तो इसे आप लाजमी धोने के बाद पंखे के नीचे रखें, फ्रिज में रखने से पहले, जब तक इसका पानी ड्रेन ना हो जाए गोश्त का, जब तक आपने इसे फ्रिज में नहीं रखना है, ठीक है, वरना ये ख़राब हो जाएगा गोश्त और उसमें महक आ जाएगी जल्दी। तो गोश्त को अपने पैकेट बनाना है, जैसे मैंने आपको उस दिन बताया है कि भाई इसके आधे किलो के, अगर आप फैमिली आधा किलो खाती है तो आधा किलो के पैकेट बनाना है, और अगर 1 किलो की खाती है तो 1 किलो का पैकेट बनाना है। लेकिन याद रखें, पैकेट बनाते वक्त उसको धोकर और पंखे के नीचे पहले खुश्क करें, जब तक गोश्त सख्त ना हो जाए, जब तक उसको फ्रिज में ना रखें, ठीक है। पानी अच्छी तरह ड्रेन करना ज़रूरी है, नलके का पानी, ठीक है, तो तब जाकर आपने उसको फ्रिज में रखना। थोड़ा सा ब्रेक, फिर वापस। वेलकम बैक नाज़रीन, और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी तैयार हो रही है, और हम बना रहे हैं आपके लिए चिकन स्टेक। और बीफ स्टेक के बारे में मैंने सारी रिपोर्ट आपको दे दी है और उम्मीद है कि ये आप ज़रूर तैयार करेंगे। अब मैं 2 चीज़ें और बनाने जा रहा हूँ। एक तो वेजेस हैं, और ये इसमें मेरे पास है बॉइल्ड गाजर, ज़ुकीनी बॉइल्ड, और शिमला मिर्च बॉइल्ड। इसको बटर में थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे, और आपके सामने ही मैं इसे चीज़ें डालता हूँ इसमें, ताकि हमारे सब्जियों में भी टेस्ट रहे, ठीक है। और इसके अंदर हमने लेना है बटर थोड़ा, ठीक है, ये हमने 2 खाने के चम्मच बटर ले लिया।
अच्छा, बटर थोड़ा अच्छी क्वालिटी का ही लेना है आपने, ठीक है। इसके अंदर सब्जियां डाल दी आपने, शिमला मिर्च, जुकीनी हल्का सा बॉइल्ड किया हुआ, इसके साथ गाजर बॉइल्ड की हुई। अब इसमें मसाले में डाल लूँ थोड़ा सा कुटी हुई काली मिर्च, ठीक है, हॉट चिली सॉस 1 चाय का चम्मच, ऑरिगानो और रोजमेरी आधा चाय का चम्मच, नमक 2 चुटकी, ठीक है, और सोया सॉस 1 खाने का चम्मच। ये बस इसी में हमने इसको सारी चीज़ों को मिक्स करते हैं और इसे तैयार कर लेना। हाँ, इसमें हम डालेंगे तकरीबन आधा चम्मच के करीब ऑयल भी, ताकि बटर जो है वो जले नहीं, ठीक है। और इससे हमने आधा चम्मच नॉर्मल ऑयल, ठीक है, और इसके साथ हमने कर दिया ऑन, ठीक है। और ये बन रहा है और ऑयल गर्म हो रहा है। अच्छा, ऑयल क्यों गर्म हो रहा है? ऑयल हम बना रहे हैं फ्राइज़, आलू के फ्राइज़ काटे हैं हमने और इसको बॉइल्ड पानी में, जब पानी बॉइल्ड हो रहा हो, उबलता हुआ पानी हो, ठीक है, उसके अंदर हमने डालना है 2 से 3 मिनट के लिए बॉइल्ड करना है इसको, ठीक है। उसके बाद निकालना है। जब गीला गीला हो उसी वक्त आपने आधा कप कॉर्नफ्लावर, आधा कप चावल का आटा, ये दोनों मिक्स करके इसमें लगा देना है आपने, ठीक है। ये लग जाएगा और अभी आपको कैमरे में नज़र भी आ रहा होगा लगा हुआ, ठीक है, इस पर, ठीक है। ये इस तरह से आपने इसको करना है। इससे क्या होगा कि आपके फ्राइज़ क्रिस्पी क्रंची बनेंगे और ये और ज़्यादा क्रिस्पी उस वक्त बनते हैं जब इसको डबल फ्राई किया जाए, यानी कि एक दफ़ा फ्राई करके आप निकाल लें, फिर दोबारा डालें फ्राई करने के लिए, ताकि ऑयल का टेम्परेचर तेज़ हो जाए और ये बन जाए, ठीक है। ये इसका तरीक़ाकार होता है, ठीक है। और नॉर्मल आलू, वेजेस काटे, गर्म पानी बॉइल्ड होता हुआ गर्म पानी उसमें डाला, 2-3 मिनट बॉईल किया, निकाल लिया, निकाल के गीले गीले ऑयल पर आधा कप कॉर्नफ्लावर और आधा कप चावल का आटा मिक्स करके और उसके बाद आपने इसको लगा दिया इसके ऊपर, ठीक है। और उसके बाद इसको आपने फ्राई करने के लिए डाल दिया। और सारा ना डालें, ठीक है, इसीलिए ज़्यादा डालने से ना ऑयल का टेम्परेचर कम हो जाता है और जो आलू होते हैं वो क्रिस्पी नहीं बनते हैं, ठीक है। मैं इसमें आधे डाल रहा हूँ, आधे मैं बाद में डालूंगा, ठीक है। इस तरह से तैयार करना है। और यहाँ पर हमारे पास वेजेस तैयार हो रहे हैं जो हम स्टेक के साथ सर्व करने वाले हैं। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि जिसमें मैं सर्व करूँगा वो स्टेक का हॉट प्लेट होता कैसे है। ये है, इसको गर्म कर दिया जाता है। ये लकड़ी का इसका फ्रेम है, इसके ऊपर ये जो है कास्ट आयरन का बना हुआ जो है ना ट्रे है। ये दोनों तरह से होती है, ये सीधी वाली भी होती है इस तरह से और ये इस तरह से लकीर वाली है। इसको करते हैं चूल्हे में गरम करने के बाद इसके ऊपर सर्व करते हैं। और एक ये मेरे पास लंबाई में है और एक चौकोर है जिसको मैंने गरम करने के लिए रखा हुआ है, ठीक है। तो इन दोनों को गरम करेंगे और दोनों पर हमने 2 अलग अलग उस पर हमने इसको सर्व करना है, ठीक है। और यहाँ पर इसके साथ साथ वेजेस भी हमारे फ्राई हो रहे हैं, ठीक है। और यहाँ जो है जब ये थोड़ा टाइम गुजर जाए, आलू को फ़ौरन डालते ही इस पर चमचा नहीं लगाना, थोड़ा सा टाइम गुजरने दें और उसके बाद फिर इसको आप थोड़ा हिला पिला दें और फिर इसको पकने के लिए छोड़ दें गोल्डन होने तक, ठीक है। अच्छा, इस पे टेस्ट कभी भी पहले कोई टेस्ट नहीं लगाया जाता, ना नमक ना कोई और चीज़। इसको टेस्ट दिया जाता है फ्राई होने के बाद। आप इसके ऊपर से चाट मसाला छिड़कना चाहते हैं, सिर्फ नमक छिड़क कर इसको ऐसे टॉस करें तो ये सारा इस पे नमक चिपक जाएगा। सिर्फ नमक वाला खाना चाहते हैं तो नमक वाला बना लें। अगर आप चाहते हैं नहीं नमक के साथ मैं चाट मसाला भी डालूं इसमें, तो चाट मसाले वाला भी बना सकते हैं। तो दोनों ऑप्शंस आपके पास हैं कि दोनों तरह से आप इसको तैयार कर सकते हैं और अपने हिसाब से इसको बना सकते हैं, ठीक है।
चले जी, यहाँ पर हमारे पास वेजेस हो गए हैं फ्राई, ठीक है। इसलिए कि हमने जो हार्ड चीज़ें, सख्त वाली चीज़ें थी, उसको हमने पहले से बॉइल्ड करके रखा था ताकि इसमें इसको पकने में टाइम ना लगे। गाजर को भी बॉइल कर लिया था और ज़ुकीनी को भी बॉइल कर लिया था। ज़ुकीनी जो होता है वो लौकी और जो तुरई होती है ना, उसका समझ लें बहन भाई होती है, थोड़ी सख्त होती है, इसलिए इसको ज़्यादातर हम कॉन्टिनेंटल फूड के अंदर या इस टाइप की जो हम रेसिपीज़ वगैरह बनाते हैं उसके अंदर इस्तेमाल करते हैं। टेस्ट में भी अच्छा होता है, हेल्थ के हिसाब से भी अच्छा है। बस जो फ़ायदे हमारे उसमें हैं लौकी में और तुरई में, वही फ़ायदे आपको इसमें भी मिल रहे होते हैं, ज़ुकीनी के अंदर भी, ठीक है। उस तरह से आप इसको सर्व कर सकते हैं। इधर हम इसमें फ्राइज़ जो है हमारे, अच्छा फ्राइज़ का पता इस तरह चलता है, ये बॉय जो बबल्स बन रहे हैं ना, ये कम होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, आहिस्ते आहिस्ते, और फ्राइज़ हल्के होने शुरू हो जाते हैं ऑयल के अंदर, ठीक है। ये इसकी पहचान है कि ये आपके फ्राइज़ जो हैं तैयार हो चुके हैं। तो इस तरह से आप बनाएं, इंशाल्लाह बहुत अच्छे फ्राइज़ बनेंगे। कोई ज़रूरत नहीं है मार्केट से ख़रीद के लाने के लिए, ठीक है। वैसे अगर आप पूछें कि कमर्शियल फ्राइज़ जो होते हैं वो क्यों क्रिस्पी होते हैं और हमारे घर पे बने हुए नरम क्यों पड़ जाते हैं, बेसिकली उसके ऊपर जो है ना, जैसे मैंने बॉईल किया बिल्कुल वैसे ही बॉईल किया जाता है, और 2 से 3 मिनट, ताकि फ्राइज़ काले ना पड़ें। कच्चे आलू से कभी भी फ्राइज़ नहीं बनाए जाते कमर्शियल फ्राइज़ जो हैं। और दूसरा ये है कि उसके ऊपर आटा जो है ना, कॉर्नफ्लावर या चावल का आटा तो वो मैंने लगाया है, लेकिन इस पे असल में जो लगता है वो लगता है आलू का आटा, यानी कि आलू पोटैटो फ्लावर होता है, वो मिल जाता है मार्केट के अंदर, लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव होता है, आम मार्केट में मिलता भी नहीं है, आम दुकानों पे नहीं होता, इसलिए मैंने वो चीज़ इस्तेमाल नहीं की जो आम जगह पर मिले नहीं। तो मैंने इसके अंदर अपनी टेक्निक इस्तेमाल की है, मैंने इसमें कॉर्नफ्लावर और चावल का आटा दोनों मिक्स करके डाल दिया ताकि ये क्रिस्पी हो जाए हमारे फ्राइज़, ठीक है। इस तरह से भी आप बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप वैसे ही बनाएं जैसे मैंने आपको, यानी कि जो कमर्शियल बनता है वैसे भी आप बना सकते हैं। अगर आपको आलू का आटा जो है मार्केट में अगर कहीं मिल जाए तो, आजकल बड़ी स्टोर्स में मिल जाते हैं, कहीं कहीं होता है, लेकिन हर जगह नहीं होता, ठीक है। और ये देखें बिल्कुल क्रिस्पी क्रंची, ठीक है। इस तरह से तरीकाकार ये होता है कि इसको डबल फ्राई करते हैं। डबल फ्राई इसको कहते हैं कि जैसे ये एक दफ़ा आपने फ्राई कर लिया ना, इसको आपने निकाल लिया, निकालने के बाद थोड़ा सा टाइम दिया, ऑयल को दोबारा गर्म होने का टाइम दे दिया, ऑयल दोबारा गर्म हुआ फिर डाला आपने इसको, ठीक है। ऐसे करके देखिएगा, इंशाल्लाह आपके जो फ्राइज़ हैं पहले जैसे भी आपने बनाए होंगे उससे ज़्यादा अच्छे और मज़ेदार बनेंगे और बच्चे भी खुश होंगे, इसलिए कि फ़्राइज़ बच्चों की एक ख़ास पसंदीदा चीज़ होती है। अब आप देख सकते हैं कि ये फ़्राइज़ जो है ना खुद ब खुद ऊपर आ गए हैं, ठीक है, हल्के हो गए इसलिए ऊपर आ गए हैं ये, ठीक है। इसकी ये पहचान होती है कि ये अब वो फ्राई हो चुके हैं, ठीक है। इस तरह से आप जब हो जाएं तो आप इसको निकालना शुरू कर दें। तो ये हमने तो निकाल लिया, ठीक है। कभी भी कोई सवाल हो आप ज़रूर पूछा करें लाइव शो के अंदर, ठीक है। उससे फ़ायदा ये होता है कि मुझे भी अच्छा लगता है आपके सवालात के जवाबात देना, और आपको भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, ठीक है। ये हमने इसको अगर डीप फ्रीज़र में रख लें तो भी और ज़्यादा अच्छे क्रिस्पी बनेंगे। क्यों, वजह क्यों, डीप फ्रीज़र में रखकर बिल्कुल ठंडा ठंडा आपने निकालना है, जमा हुआ जो फ्राइज़ होता है ना, उसको आप ऑयल में डालेंगे तो क्यों ज़्यादा अच्छा फ्राई होगा, क्योंकि ठंडा और ये गरम गरम ऑयल और ठंडी, ये जब जो दोनों चीज़ों की जब कॉम्बिनेशन बनता है तो बहुत ही अच्छा बनता है, ठीक है। इस तरह इसलिए जो है ना वो डीप फ्रीज़र से निकाले हुए फ्राइज़ ज़्यादा अच्छे और मज़ेदार बनते हैं।
जितने भी बड़े आपको फूड फास्ट फूड चेन मिलेंगी, वहाँ सब जगहों पर जो है ना इसी तरह से इसको फ्राई किया जाता है। डबल फ्राई क्या कहते हैं? डबल फ्राई ये होता है कि जैसे अब ये ऑयल गर्म हो गया दोबारा, ये मैंने इसको दोबारा डाल दिया इसमें, ठीक है, इसको कहते हैं डबल फ्राई। ये भी आपको मैंने बता दिया, ठीक है। अब ये दोबारा बनेंगे ना तो ये और क्रिस्पी हो जाएंगे। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो धुआंधार, खुशबूदार, चटखारेदार और मज़ेदार रेसिपी जो है तैयार हो चुकी है। हमने बनाया आपके लिए चिकन स्टेक विद मशरूम सॉस और वेजेस, और इसके साथ फ्रेंच फ्राइज जो है ना वो तैयार किए। बहुत ही आला, बहुत ही खूबसूरत। इसको आप चिकन में और बीफ दोनों में बना सकते हैं, ठीक है। तो इंजॉय करें मज़ेदार रेसिपी के साथ, ठीक है। क्रिस्पी क्रिस्पी चिकन, क्रिस्पी क्रिस्पी वेजेस और बहुत ही क्रीमी सॉस, और इसके साथ जो है ज़बरदस्त सा फ्रेंच फ्राइज, ठीक है। फ्रेंच फ्राइज को मैंने डबल फ्राई किया है, आपको बताया मैंने कैसे करना है। अब मुझे लगता है कि आप समझ चुके हैं कि अब आप घर पर जो है तैयार कर सकते हैं दोनों चीज़ें, तीनों चीज़ें, चारों चीज़ें, ठीक है। तो इंशाल्लाह बनाएं और इन्जॉय करें। आ जाते हैं आज की इन्फॉर्मेशन की तरफ। मेरे पास है मशरूम, ठीक है। मशरूम जो है ये तकरीबन 335 इकसाम के मशरूम दुनिया भर में पैदा होते हैं, ठीक है। जिसमें से 122, 335 में से 122 खाने के काबिल होते हैं, ठीक है, खाने के काबिल होते हैं। उनमें से सिर्फ 20 से 25 मशरूम ऐसे हैं जो हम खाने पीने की चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हमने वाइट सॉस के अंदर डाल दिया, चाइनीज़ फूड के अंदर इसको डाल दिया, स्टेक के साथ सर्व कर दिया, और भी बहुत सारी चीज़ों के साथ हम इसको सर्व करते हैं। अकेले इसको बटर में फ्राई कर लिया। इस टाइप के मशरूम बहुत सारे आते हैं, सूप नूडल्स में और मुख्तलिफ़ चीज़ों में डाले जाते हैं। 20 से 25 सिर्फ मशरूम ऐसे हैं जो खाने के काबिल होते हैं 122 में से, और बाकी जो मशरूम है वो दवाइयों में इस्तेमाल होते हैं। वो खाने के काबिल नहीं होते, बल्कि उसको इतने सख्त होते हैं कि उसको दवाइयों के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, और बहुत ही ताकतवर दवाइयाँ बनाई जाती हैं उससे पूरी दुनिया के अंदर। चाइना सबसे ज़्यादा इसके ऊपर काम करता है, और इसके फ़वाइद में देखा जाए तो जो लोग गोश्त नहीं खाते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग वेजिटेरियन होते हैं जो गोश्त बिल्कुल ही नहीं खाते हैं। आप अगर इसको गोश्त का निमल बदल कहा जाए तो मुज़ायका नहीं है इसके अंदर, ठीक है। ये गोश्त का निमल बदल होता है। बेतहाशा वाइटामिन इसके अंदर मौजूद होते हैं, मिनरल्स मौजूद होते हैं। कुछ इकसाम इसकी ऐसी हैं जो पहाड़ों की बहुत ज़्यादा बुलंदी के ऊपर पैदा होती हैं, और 5 लाख 4 लाख पाकिस्तानी, 5 लाख 4 लाख 3 लाख रुपए केजी जो है ये मशरूम मिलता है, ठीक है। इतना महंगा मशरूम होता है और बहुत मुश्किल से जो है ये हासिल होता है। और ख़ास तौर पे इसकी सबसे ज़्यादा, जैसे मैंने कहा, चाइना में दवाइयाँ बहुत ज़्यादा बनती हैं इसकी, और जापान जो है वो सबसे महंगा मशरूम हासिल करता है। और उनके यहाँ जो हमारे पैसों की अगर हिसाब किताब लगाया जाए तो 4-5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए से लेके 5 लाख 6 लाख रुपए पर केजी के हिसाब से मशरूम मिलता है। तो इसके अंदर यानी कि इतनी ताकत होती है बॉडी के अंदर, बहुत सारे हमारे प्रॉब्लम्स को दूर करता है, वाइटामिन्स को पूरा करता है, मिनरल्स को पूरा करता है, इस तरह से बहुत सारी चीज़ों को जो है ना पूरा करता है। हमारे पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पर जो मशरूम इस्तेमाल होता है, ख़ास तौर पर ज़्यादा जो मशरूम इस्तेमाल होता है वो है बटन मशरूम। बटन जो हम, ये जो बटन होता है कपड़े में लगाने वाला बटन, इसको बटन मशरूम कहते हैं क्योंकि इसकी शक्ल ही बटन जैसी होती है, ठीक है। और इसके लिए इसका नाम बटन मशरूम है। इसके अलावा शिताकी मशरूम, ठीक है, ब्लैक मशरूम जिसको ड्राई मशरूम कहते हैं, उसके अंदर खुशबू बहुत अच्छी होती है, वो बहुत सारे रेसिपीज़ के अंदर डाला जाता है। इसके अलावा जो है ना अपना ऑस्टर मशरूम और भी बहुत सारे मशरूम है। इसलिए कि मैं असल में इन इलाकों में ज़्यादा रहा हूँ, चाइना, थाईलैंड, मलेशिया,
जापान और इन मुल्कों में ज़्यादा मैंने काम किया है, तो इसलिए मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा मैंने यूज़ किया है ये मशरूम अपने बहुत सारे खानों के अंदर। और बहुत महंगे महंगे मशरूम हमने इस्तेमाल भी किए हैं। इसको बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजा कर थोड़ा सा, इतना सा मशरूम जो है ना वो हम, यानी कि पूरी बड़ी सी प्लेट के ऊपर थोड़ा सा मशरूम जो है ना वो डालकर जो है दिया जाता है, ताकि वो, आपने देखा होगा बहुत सारे होटल्स के अंदर बड़ा रिवायती किस्म का स्टाइल होता है सर्व करने का, तो वो हम तो इस तरह सर्व कर देते हैं, लेकिन वो बेसिकली बहुत ही छोटे छोटे पोर्शंस में सर्व किया जाता है, जिसको हम 7 मील या 14 मील जो कहते हैं ना, वो जो 7 किस्म के खाने, 8 किस्म के, 12 किस्म के, 17 किस्म के, तो वो थोड़ा थोड़ा आता जाता है और वो खाते जाते हैं, ठीक है ना। ये हमारे पाकिस्तानी तो इस तरह खा ही नहीं सकता, इसलिए कि वो, उसको चाहिए खट्टे बहुत सारा खाना। बहरहाल दुनिया भर में अपना अपना होटल्स का अपना अपना स्टाइल है, तरीका है सर्व करने का, और इंशाल्लाह किसी दिन उसके बारे में बात करेंगे, आपको वैसे बताएंगे कि प्लेटर को सजाया कैसे जाता है। जो बाहर के होटल्स वगैरह के अंदर जो प्लेटर होता है थोड़ी सी चीज़ होती है, लेकिन उसको बड़ा खूबसूरत तरीके से सजाया जाता है, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये थी आज की रेसिपी और रेमेडी। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।